नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की जो समस्या है उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो लेडीज़ में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और आजकल तो मेल्स में भी ये प्रॉब्लम पाई जाने लगी है। बहुत से लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, एलोपैथिक वालों ने कहूँ या किसी और ने कहूँ, कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं होता। लेकिन आजकल एक से एक मेडिसिन और एक से एक कॉम्बिनेशन मार्केट में उपलब्ध है, जिसे अगर आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा देखिए सब्र इसमें रखना पड़ता है। कम से कम 6 महीने से 9 महीने या साल भर तक मेडिसिन चलानी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दी गॉल ब्लैडर स्टोन। तो साइज़ कितना है स्टोन का, 9 mm है, 12 mm है। हमने अधिकतर देखा है कि लोगों ने 15-15 mm तक की गॉल ब्लैडर स्टोन भी ठीक की है होम्योपैथिक मेडिसिन से। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हमने चलाई हैं, टाइम टाइम पर मेडिसिन बदलनी भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि उससे मेडिसिन से आपकी स्टोन सही नहीं होती। 15 mm तक की भी गॉल ब्लैडर स्टोन को जिन्होंने लंबे टाइम तक यूज़ किया है ठीक हुई है। तो अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन की होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक, तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी के द्वारा ही वो ठीक हो सकता है। सर्जरी तो बहुत बाद की बात है, अगर बिल्कुल ही दवाई असर नहीं कर रही हो। स्टार्टिंग में आप मेडिसिन खाएंगे 3-4 महीने तक, फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, अगर साइज़ कम हो रहा है तो मेडिसिन को आगे कंटिन्यू करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है गॉल ब्लैडर स्टोन का, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें जो है 10 मेडिसिन मिली हुई हैं। आप मार्केट से मेडिसिन ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। सारी मेडिसिन जो है 6 पावर में है, 6 पोटेंसी में है। तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें फेलतुरी मिली हुई है, FELTAURI, फेलतुरी 6 पावर में आपको लेना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो बाइल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, बाइल्स की जो डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि ये जो है उससे बनती है, ओक्स के बाइल से उससे बनती है, गॉल ब्लैडर से, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बैल के गॉल ब्लैडर से बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फेलतुरी। पथरी के लिए ये है, जो है आम तौर पर पित्त की पथरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगली मेडिसिन इसमें दोस्तों नेट्रम सल्फ है। नेट्रम सल्फ जो है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, लीवर के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नेट्रम सल्फ इसमें 6 पावर में मिली हुई है। अगली मेडिसिन इसमें पोडोफाइलम मिली हुई है। पोडोफाइलम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपके पेट में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा आपको इंडाइजेशन रहता है, बार बार डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो पोडोफाइलम भी इसमें 6 पावर में मिली हुई है। फिर इसमें चिलिडोनियम मिला हुआ है। चिलिडोनियम इसमें 6 पावर में है। चिलिडोनियम हम सभी जानते हैं लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। लीवर के जितने भी डिस्टर्बेंस हैं, गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंट्स हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है चिलिडोनियम। अगली मेडिसिन इसमें बेलाडोना मिली हुई है। बेलाडोना भी इसमें 6C पावर में मिली हुई है। जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है पित्त की पथरी की वजह से, तो बेलाडोना जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर इसमें चाइना मिली हुई है, चाइना ऑफिसनेलिस या सिंकोना ऑफिसनेलिस, ये भी 6 पावर में मिली हुई है। चाइना जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है पित्त पथरी के केस में। अगर पित्त पथरी का दर्द होता है या गैस बनती है, गैस पूरी बॉडी में बनती है, तो उसके लिए चाइना जो है, पूरे पेट में अगर गैस रहती है या वीकनेस रहती है, उसके वजह से वीक डाइजेशन रहता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली मेडिसिन इसमें चियोनेंथस मिली हुई है। चियोनेंथस भी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है पित्त की पथरी के लिए। और जिनका जैसे पित्त, बहुत सौ का गॉल ब्लैडर निकल चुका हो, उसके बाद जो इंडाइजेशन होता है, जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया हो पित्त की पथरी का और उनको इंडाइजेशन रहता है, तो उसके लिए भी चियोनेंथस जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, चियोनेंथस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहेगा एसिडिटी गैस की वजह से, तो उसमें भी एक सिंगल मेडिसिन की तरह बहुत अच्छा काम करती। अगली मेडिसिन इसमें नेट्रम फोस मिली हुई है। नेट्रम फोस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लीवर के लिए। लीवर की जो भी कॉम्प्लेंट्स होती हैं, एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, इन सभी में, इंडाइजेशन है, पेट में फुलाव है, फ्लैचुलेंस है, बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। अगली मेडिसिन इसमें मैग्नीशियम फोस मिली हुई है 6C में। मैग फोस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दर्द के लिए, लोअर पोटेंसी में बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। मैग्नीशियम फोस 6CS में मिली हुई है। अगली मेडिसिन इसमें मैग सल्फ। मैग सल्फ जो है, ये एक पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए,
प्यूरीफाई करने के लिए मैगसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत कम यूज़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मैगसेल्फ। अगर पूरे बॉडी पर किसी इम्प्योरिटी की वजह से ब्लड की पिंपल्स हो गए हों जो ज़्यादा है, तो उसमें भी मैगसेल्फ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल अदा करती है। मैगसेल्फ जो है लोग एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं सफाई करने के लिए, बॉडी को टॉक्सीफाई जो है उस बॉडी में जो टॉक्सिन हो गए उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मैगसेल्फ। तो ये 10 मेडिसिन इसमें मिली है, फेलतुरी, नेट्रम सल्फ, पोडोफाइलम, चिलिडोनियम, बेलाडोना, चाइना, चियोनेंथस, नेट्रम फोस, मैग्नीशियम फोस, मैगसेल्फ। ये आपको सब 6 पावर में लेनी है। आसानी से आपको किसी होम्योपैथिक शॉप पे ऑनलाइन मिल सकती है। और ये सारी मेडिसिन आपको मिलानी है इक्वली, जैसे 5-5 ml सबको मिला लेंगे तो आपका 50 ml तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा उसमें प्लेन अल्कोहल या SL मिला सकते हैं। जैसे 5-5 ml ये मिला है तो ये आपका 50 ml जैसे बन गया। ऐसी 50 ml आप SL प्लेन अल्कोहल जो है सेक्रम लैक मिला सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। और हाँ, अगर आपको बनाने में दिक्कत है, रेडीमेड की आजकल आदत पड़ गई है जैसे कि हम जानते हैं, तो इसके लिए आपको विजाल कंपनी की WL62 नंबर नाम से मिलेगी। WL62 ये मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। WL62 ड्रॉप्स गाल ब्लेडर स्ट्रेंथेंथ गाल ब्लेडर एंड रिलेटेड कॉम्प्लेंट्स। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अब इसकी डोज़ की बात करते हैं तो इसकी डोज़ जो है आपको 15 से 20 बूंद जो है आधे कप गुनगुने पानी में, गुनगुना पानी लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 4 से 5 बार आपको एक दिन में लेनी है खाली पेट, खाने से पहले। खाने से पहले का मतलब होता है आपको गैप रखना है किसी भी चीज़ खाने से आधे 1 घंटे का। तो 3 से 4 बार जो है आपको 4 से 5 बार 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन। तो इसकी जो डोज़ है और ड्यूरेशन है कितने टाइम तक आपको लेना है, अगर आपको 10 mm 11 mm बड़ी पथरी है तो कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इसकी MRP जो है 175 रुपीज़ है। WL62 ड्रॉप देख सकते हैं आप। और 5 साल जो है इनकी एक्सपायरी रहती है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गाल ब्लैडर स्टोन के लिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। कोई जल्दबाजी आप ऑपरेशन की ना करें, सर्जरी की, क्योंकि सर्जरी होने के बाद अगर एक बार गाल ब्लेडर निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन फील होता है। कुछ हैवी चीज़ आप खा नहीं सकते, जब भी खाएंगे कोई भी तला भुना या हैवी दाल खाएंगे कोई इंडाइजेशन होगा। तो कम से कम एक बार जो है साल 6 महीने 1 साल 1.5 साल तसल्ली से ट्राई करें। 10-11 mm 12-15 mm तक की पथरी जो है आराम से ठीक होती है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन का नाम लिख दूँगा और लेने का तरीका। और बहुत से लोग सवाल करते हैं जी कैसे निकलती है, कोई जगह तो होती नहीं है गाल ब्लैडर स्टोन। तो उसके लिए मैं थंबनेल पर एक फ़ोटो अवश्य लगाऊंगा, उसको देखना कैसे जो है ये हमारे गाल ब्लैडर से जो है ड्यूडिनल में जाती है, स्मॉल ड्यूडिनल में पथरी जाती है, जब पाइप की ओपनिंग होती है जिससे बाइल रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन में, वहीं से जो है पथरी भी निकलती है। ऐसा कुछ नहीं है, इन सब बातों में आप ना पड़ें। पूरी विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ मैं कहूँगा कम से कम 1 से 1.5 साल तक यूज़ करें जिनकी पथरी का साइज़ 10 से 15 mm है। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन या कमेंट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।